हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट। ये फोर्थ एप्लीकेशन है गाउस लॉ का। तो हमने एक ये इनफाइनाइट चार्ज शीट ले ली जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है जैसे कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। जो हमारा ये प्लेन बोर्ड जो हमारा ले रखा है, जो पेपर ले रखा है, इसके प्लेन पे क्या है, ये परपेंडिकुलर इस तरह रखी हुई है। ठीक है, तो ये हम जो कंसीडर किया उसको हम लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट। ठीक है, प्लेस्ड such its plane perpendicular to plane of paper, positive charge distributed uniformly on sheet। और सिग्मा क्या ले ली मैंने यहाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट। ठीक है, हमने इस शीट के इधर दो पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट यहाँ ले लिया जो इस शीट से पी पॉइंट ले लिया, जो इस पे आर परपेंडिकुलर, शीट से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, आर पे। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, दूसरी साइड को पॉइंट कहाँ ले लिया, क्यू ले लिया। ये भी शीट से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ड्यू टू सिमेट्रिक पॉइंट ई पे और क्यू पे, पी और क्यू पे दोनों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसलिए कोई वो नहीं, हमने दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे कि हमने ये सिलेंडर क्या किया, यहाँ से इसके अंदर से पायरिस किया है इस सीट के अंदर से, और इस तरह किया है कि ये जो P और Q हैं, ये PQ जो है उसका क्या है, एक्सिस है। PQ क्या है, उसका एक्सिस है सिलेंडर का। तो सिलेंडर की लेंथ R + R 2R होगी। और इस सिलेंडर का जो ये सरफेस एरिया है, ये वाला हमने जो इसका एज सरफेस एरिया, जो एज फेस है, वो हमने कितना लिया, सरफेस एरिया उसका DS लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा DS होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, E आउटवर्ड। और यहाँ DS की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। दोनों DS और E के दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन। ऐसे ही इस एज फेस पे भी क्या होगा, E की डायरेक्शन भी ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, यही डायरेक्शन किसकी होगी, S की होगी। लेकिन इस सिलेंडर जो हमने पायरिस किया है, सिलेंडर शीट के अंदर से पायरेसिंग, और ये जो सिलेंडर की शीट के अंदर से उस सिलेंडर की ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो हम सरफेस एरिया एलिमेंट लेंगे DS, उसकी डायरेक्शन तो ये होगी नॉर्मली की तरफ आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी ये। तो E और DS के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। देखो मैं फिर बात कर रहा हूँ कि हमने P और Q दो पॉइंट ले लिए इस शीट के इक्वी डिस्टेंस दोनों बोथ साइड्स। हमने क्या इमेज करी, गॉसियन सरफेस ड्रा करी सिलेंडर, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है सिलेंडर की, P और Q उसका एक्सिस है सिलेंडर का, तो लेंथ कितनी होगी, R + में R 2R होगी। इसका सरफेस एरिया हमने कितना लिया सिलेंडर का, फेस एरिया, डेट इज इक्वल टू DS, एज फेस एरिया होगा। तो यहाँ इसके एज फेस पे एंगल होगा DS और E के बीच में, दोनों पे वो होगा सेम 0, यानी कि सेम डायरेक्शन में DS और E। लेकिन इसकी कर्व्ड सरफेस पे E और DS क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो यहाँ इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो जहाँ एंगल 90 डिग्री होगा E और DS के बीच में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, नहीं, 0 हो जाता है। तो कर्व्ड सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा इस सिलेंडर के साथ, हमारे इमेजिनरी सिलेंडर के साथ, वो होगा ड्यू टू ओनली एज फेस। क्लियर है, आगे मैं इसको अब लिखता हूँ।
पी एंड क्यू, ये क्या ले लिए, 2 पॉइंट्स लाई एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम शीट ऑन बोथ साइड्स एज शॉन। ठीक है, इमेजिन ए सिलेंडर ऑफ एक्सिस पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ले लेते हैं, सच ये आर क्या ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी और क्यू फ्रॉम शीट। इमेजिन ए सिलेंडर ऑफ एक्सिस पी क्यू, जो क्या कर रहा है, पाई सिंग थ्रो शीट, शीट से पास हो रहा है, एक्सिस उसका पी क्यू है, एंड एज सरफेस एरिया ds, एज सरफेस एरिया ds, कोई दिक्कत नहीं आता कमी। अब क्या है, दी एंगल बिटवीन E एंड ds ऑन एज फेस ऑफ cylinder is 0 and on curved surface of cylinder, सिलेंडर की कर्व सरफेस पे कितना होगा, इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with cylinder only due to एज फेस, सिर्फ एज फेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और बाकी उस किसी के कारण नहीं होगा, किसके कारण होगा, ड्यू टू सिर्फ ओनली एज फेस। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर, सिलेंडर के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो कितना होगा, E डॉट ds, एक फेस का, ये सिर्फ एक फेस का होगा, प्लस में E डॉट ds। हम ये इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इस फेस का इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया कितना है, ds, ये संभाल ही ले रखा हमने इसलिए, और इसका कितना हो जाएगा, इस ई ds इंटू ई, इसका कितना होगा, ds डॉट ई, तो वो हो जाएगा E डॉट ds, E डॉट ds, और डैट इज इक्वल टू कितना आएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, Q क्या है, वेयर Q क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर, चार्ज जो इनक्लोज करेगा सिलेंडर को। देखो ये सिलेंडर वाला इस डायग्राम को एक बार फिर देखो, ये सिलेंडर इस शीट के अंदर से जा रहा है ऐसे ही, जैसे कि हमारे पास कोई भी मान लो पेपर है, कोई ये पेपर है, कोई एक और पेपर ले लेते हैं, सफ़ेद पेपर, हम उस पेपर को हम क्या देख रहे हैं कि जो ये पेपर है, इस पेपर पे ये हमारी इनफाइनाइट चार्ज शीट, इसके अंदर से सिलेंडर सिर्फ क्यों पास कर रहा है, ऐसे ही हो जा रहा है। तो ये जो एरिया सिलेंडर के अंदर आया, उस एरिया के अंदर अंदर ही जो होगा पोर्शन होगा, सिलेंडर के अंदर जो पोर्शन होगा वही तो चार्ज सिलेंडर के इनसाइड क्या होगा, क्लोज होगा, बाहर वाले का कोई रोल नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इस सिलेंडर के साथ जो लिंक होगा उसमें। तो ये क्यू डैश क्या होगा, चार्ज इनक्लोज बाय दी सिलेंडर, तो ये ई डॉट डी एस, टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, और ई थीटा कितना, ई और डी एच के बीच में 0, तो ये कोस 0 हो जाएगा 1, तो 2e डी एस, और क्यू डैश कितना आएगा, क्यू कितना आएगा, ये होगा सिग्मा इंटू डी एस। देखो सिग्मा क्या था हमारा, सिग्मा था चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो
तो सरफेस एरिया कितना है यहाँ ds, तो चार्ज कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू ds, तो इसको हम लिख देंगे सिग्मा अपॉन में सिग्मा इंटू में ds, ds से ds कैंसिल, और ये एप्सिलॉन नॉट तो है ही साथ में, तो ये आएगा 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आगे करो दूसरे में हम ये आगे करते हैं क्या कि E इज इक्वल टू हमारा हो गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली सिलेंडर की, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट की, तो ये E क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी पॉइंट P और Q पे, तो ये R पे डिपेंड नहीं करती, तो E क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ R, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। हम चाहे शीट के नज़दीक पॉइंट लें चाहे शीट से दूर पॉइंट लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारी हर पॉइंट पे सेम होगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेते हैं स्पेशल केस करते हैं इसके, क्या स्पेशल केस फॉर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट जो क्या कर रखी है प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे। तो हमने कंसीडर कर ली कि एक शीट हमारी ये ए है जिसपे ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसका ये होगी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दूसरी शीट जो हमारी है वो क्या है ये बी है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी हमने कितनी ले ली सिग्मा 2 ले ली, ये शीट बी ले ली। ये रीजन एक जो है वो दोनों शीट्स के इनसाइड है, ये रीजन सेकंड जो है ये दोनों शीट्स के लेफ़्ट साइड है, और ये जो रीजन थर्ड है हमारे ये दोनों शीट्स के राइट साइड है। ये रीजन यहाँ दोनों शीट्स के बीच का रीजन ए, इधर वाला सेकंड और ये, ठीक है। तो लेट ए एंड बी टू पैरेलल ए एंड बी टू शीट्स जो क्या कर रखी हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 क्या हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ रेस्पेक्टिव शीट्स। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन E1 की होगी, इधर E2 की होगी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की क्या होगी इस शीट ए के कारण आउटवर्ड, ये बी के कारण भी जो E2 होगी वो कितनी होगी आउटवर्ड। ऐसे ही इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की A1 की डायरेक्शन ये होगी और E1 की और ये E2 की होगी। E1 एंड E2 ये हमने क्या ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ए एंड बी रेस्पेक्ट। ओके, तो यहाँ पर E1 कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन में सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने अभी पीछे निकाला था, यहाँ ही निकाल रखा है उसी से आ गया। अब आएगा तो फील्ड इन रीजन फर्स्ट। रीजन फर्स्ट कौन सा रीजन है बिटवीन टू शीट्स, तो ये E1 माइनस E2 ये हमने कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा E1 है ना वो ग्रेटर है किससे E2 से, तो इसको इसमें से घटाएंगे। अगर E2 बड़ा होगा तो E2 माइनस E1 आ जाएगा। तो कितना है सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट इन रीजन सेकंड, ये क्या है रीजन सेकंड कौन सा लेफ्ट साइड्स ऑफ शीट्स के लेफ्ट साइड को है, तो ये कितना हो जाएगा ई सेकंड कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों का सम हो जाएगा,
ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 में 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इन रीजन थर्ड ये क्या हो जाएगा, ये कहाँ है, राइट साइड ऑफ शीट्स, ये वाला रीजन राइट साइड वाला। तो ये आ जाएगा ई थर्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस में E2, क्योंकि यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम है E1 और E2 की। तो ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। एक इसका सिर्फ स्पेशल केस कर रहा हूँ मैं इसमें, और वो हम आगे कैपेसिटर वाले चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए कि सिग्मा 1 = सिग्मा, क्योंकि इस हमने कंसिडर कर लिया लेट, और दूसरा सिग्मा 2 = माइनस सिग्मा, यानी कि जो हमारी शीट ए है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी जो हमारी शीट बी है इस पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल। इसकी माइनस सिग्मा है और इसकी प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा। तो अब आप यहाँ देखो कि जब दोनों शीट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड में सेम हो और दोनों पे अलग अलग चार्ज, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और वैसे क्या हो वो न्यूमेरिकली क्या हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो, तो उस केस में इन रीजन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, एक में, सेकेंड रीजन में कितना होगा और थर्ड रीजन में कितना होगा। तो हम यहाँ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम यहाँ पहले सेकेंड में रख रहे हैं, तो यहाँ सिग्मा की बजाय कितना रखेंगे, सिग्मा। देखो पहले से रखते हैं, चलो E1 कितना आएगा यहाँ हमारा, यह सिग्मा 1 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 ये क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो होगा 2 सिग्मा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है दो शीट्स के बीच में जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो उसको, इस फार्मूले को हम कैपेसिटर में बहुत बार यूज़ करेंगे, तो इसको ध्यान रखना। इसी तरह रीजन सेकंड में और रीजन थर्ड में इक्वल है वैसे भी, तो देखो कितना है, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा/में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 की जगह हमने क्या रखा, सिग्मा, तो ये कितनी होगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट डेट = 0। तो आउट इन दोनों रीजन्स के, जो रीजन्स प्लेट से आउटसाइडर है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। जो रीजन्स प्लेट्स के बीच में है, बिटवीन दोनों प्लेट्स के बीच में है, इन बिटवीन 2 प्लेट्स है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आज का अपना टॉपिक था, इसको टॉपिक का हम आगे यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्रॉब्लम हो तो बेटे पूछ लेना।